बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जबरदस्त मतदान का बिहार की राजनीति में क्या असर होने जा रहा है, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एक चर्चा ये है कि इस मतदान की वजह से सत्ता परिवर्तन हो सकता है, महागठबंधन की सरकार बन सकती है। एक चर्चा ये भी है कि जन सुराज बड़े मार्जिन से जीत सकती है। एक चर्चा ये भी है कि बिहार में त्रिशंकु सरकार बन सकती है। वहीं एक चर्चा ये भी है कि वापस से नीतीश कुमार और बीजेपी सत्ता में आ सकते हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच आशंका जताई जा रही है कि सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण के मतदान में ज्यादा मेहनत में जुट गए हैं। अब इसको लेकर प्रशांत किशोर भी कई तरह से आशान्वित है। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है, और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है, और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज़ किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। आप मुझे जितने पत्रकार लोग हैं ये बताइए कि किसी मीडिया चैनल ने, किसी पत्रकार ने, किसी राजनीतिक विशेषज्ञ ने, किसी पार्टी ने अगर ये कहा हो, किसी नेता ने कहा हो कि बिहार में इस बार अप्रत्याशित वोटिंग होने वाली है? किसी ने नहीं कहा है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं का वोटिंग ज़्यादा हुआ है। पहली बार बिहार में युवाओं की वोटिंग सबसे ज़्यादा हुई है। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर युवा वोट किया है। तो अगर युवा वोट कर रहा है तो अपने भविष्य के लिए वोट कर रहा है, बिहार में बदलाव के लिए वोट कर रहा है, बेहतरी के लिए वोट कर रहा है। स्टेटस को के लिए इतना बड़ा वोट पड़ना यूजुअली संभव नहीं है। 1-2 अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी पिछले 20 वर्ष में इस तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है, वहां इनकम्बेंट पार्टियों को, सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा। पिछले 17 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो समझ में आता है कि जब 5 से 10% की वोटिंग ज्यादा या कम हुई है तो सत्ता में परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये परिवर्तन किस तरह का है? दरअसल प्रशांत किशोर और जनसुराज की तरफ से कई बड़े दावे किए गए हैं। जनसुराज ये मानती है कि चुनाव में बढ़े मतदान प्रतिशत से जनसुराज को फायदा होगा। उनका ये भी मानना है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवस्था का ये परिवर्तन होगा। लोगों ने भरोसा जनसुराज पर जताया है। लोगों का ये भी मानना है कि प्रवासियों के कारण वोट प्रतिशत बढ़ा है। जनसुराज फैक्टर काम कर किया है। इस बार बड़ी संख्या में बिहार लौटे प्रवासियों ने वोट डालकर ये दिखा दिया कि वे सिर्फ कमाने नहीं बल्कि बदलाव लाने भी लौटे हैं। जनसुराज का बिहार वापस लाओ, अपना शासन बनाओ संदेश लोगों के दिलों तक पहुंचा है। प्रशांत किशोर की बातों से यह भी पता चलता है कि सालों तक बाहर रहकर बिहार की स्थिति जो देखी लोगों ने, उस पर इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कई मंचों से बार बार ये अपील की थी कि ऐसा प्रयास करें कि अब की बार अगर आप छठ पर घर लौटे तो वापस आपको कमाने के लिए बाहर न जाना पड़े। प्रशांत किशोर को लगता है कि उनकी ये अपील काम कर गई। इस बार छठ पर लौटे तमाम प्रवासी मजदूरों ने, युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की और उसी का असर है कि इस बार मतदान प्रतिशत में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। प्रशांत किशोर को लगता है कि ये बढ़ोतरी जनसुराज को बड़ा फायदा पहुंचा सकती है।